हेलो तो भाइयों, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। तो बढ़िया होंगे सब, जिंदा ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो मौज में होंगे। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो देखो, जो मैं बोलता हूँ वो सच ही होता है। जो मैं ऐसे कोई अफवाह नहीं फैलाता आपके सामने। जो अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैंने आपको लाइव में बताया था कि आपका फिजिकल दिसंबर में होगा, थोड़ा सा चेंजेस है फिजिकल वजह से। तो वो आपने देखा होगा कि नोटिस वायरल घूम रहा है अभी। तो मैंने तो उससे पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है, कि आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जो बीएसएफ फिजिकल का था डेट का। तो उसकी बात करने वाले हम वो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपका बीएसएफ एससीएम का फिजिकल का डेट आएगा, तो उससे जब भी नोटिस डेट आएगी, ठीक है, वो आपका 20 दिन पहले ज़रूर आपका नोटिस आएगा। सबसे पहले उसके बाद नोटिस आएगा, फिर आपकी डेट का आउट, मतलब जो फर्स्ट वीक में होगी सेकंड वीक में होगा। तो मैंने सेकंड वीक बताया था। देखो, पहले जो नोटिस वायरल हो रहा था जो 17 नवंबर से होगा, तो वो तो बिल्कुल फेक था। लेकिन जो आरटीआई के थ्रू जो अभी वायरल घूम रहा, आपने देख भी लिया होगा, वो बिल्कुल ऐसे पूरी तरह ऑथेंटिक तो नहीं बोल सकते जब तक अपने पास ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, जैसे बीएसएफ की साइट पे, या ठीक है, या किसी की साइट सीआरपीएफ की पे। तो अपन तब तक ऑफिशियल नहीं मान सकते। लेकिन बस अब देर मत करिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो दिसंबर में ही आप 100% होना है। मैंने लाइव में भी आपको यही बताया था। जो भाई अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो भाई इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी। फिर अपने आप को धोखा देना, अगर इसकी करना चाहते हो प्रिपरेशन और इसमें जॉब लेना चाहते हो, तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका दिसंबर से लगभग 1 महीने, आपका पता है 1 डेढ़ महीना आपका फिजिकल चलने वाला है, 1 महीना तो। और आपका फरवरी जनवरी में मैंने आपको एग्ज़ाम बताया था, फरवरी के एंड में मान सकते हो आप। जो नोटिस था बिल्कुल सीआरपीएफ ने निकाला था कि हम अक्टूबर तक आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल डाल देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कोई रीजन से डाला होगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिस है वो आपको सबसे पहले अगर आएगा, तो आपको क्या है, अपने टेलीग्राम चैनल है विक्की देवना, उस पर देखने को मिल सकता है, मतलब मिलेगा। तो अभी जैसे आज हो गई है 10 नवंबर, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके पास कभी भी नोटिस आ सकता है। और वैसे तो मैंने 5 नवंबर के बाद ही बोला था कि 5 नवंबर के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो कि मैंने 1 वीक यानी 5 से 6 दिन पहले बनाया था। उस वीडियो में क्या बोला था कि आपके 5 नवंबर के बाद आपका नोटिस कभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं ऐसे तो कोई झूठ वगैरह बोलता नहीं, और लोगों की तरह जो अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं, जो जिन लोगों से भाइयों से बात होती है जो डिपार्टमेंट में है, तो उनके ही थ्रू। लेकिन आपके साथ पता है ना, कुछ शेयर नहीं कर सकते ऑफिशियली कोई चीज़ें, है ना, क्योंकि वो लीगल है एक तरीके से, इलीगल इलीगल है। तो मैंने बोला था बीएसएफ फिजिकल की डेट का। तो मतलब नोटिस वायरल है, उसमें आरटीआई में लिखा हुआ है कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ओएसआई स्टेनो दोनों का एग्जाम है, वो 5 नवंबर के बाद, मतलब फर्स्ट वीक में हो सकता है। मतलब ऐसे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि आपका प्रोसेस है, जो अपने बोर्ड के पास रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने कि आरटीआई में ऐसा लिखा गया है कि बोर्ड के पास रिक्वेस्ट जो कमिश्नरेट है वहाँ पे भेजा है कि आपका लिया जाए। तो उन्होंने फिर वो रिव्यू क्या आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। उन्होंने 5 दिसंबर के बाद बता रहे हैं वो जो नोटिस है, उसमें 5 दिसंबर से बता रहे हैं आपकी, यानी उसके अकॉर्डिंग आपका 15 नवंबर तक आपका देखने को मिल सकता है, यानी कि 20 दिन से 25 दिन के बाद। तो आप मान के सकते हैं 20 दिन तो इस महीने के और 5 दिन वो, तो टोटल कितने हो गए, 25 दिन, यानी कि तो 20 दिन पहले आपका नोटिस आना जरूरी होता है। तो वो 15 नवंबर तक आप मान के चल सकते हो, ठीक है। और साथ में टाइपिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने बता दिया है। टाइपिंग का भी आप जाके देख सकते हो वीडियो पुराना, ठीक है। और एग्जाम आपका CBT 1 कैसे होगा वो आपको बता ही दिया, फरवरी में आप मान के चल सकते हो। फिर उसको 2 3 3 से 4 महीने के बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा, उसके साथ ही मेडिकल लिया जाएगा। तो मेडिकल में अगर कोई इशू है तो आप वह चेकअप वगैरह करा लीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी फिजिकल फिजिकल अभी से आज से चालू कर दीजिए, क्योंकि आज आपके पास सुनहरा मौका है, ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। और एक बात और बता दूं, वैकेंसी इंक्रीज होगी भाई, वैकेंसी इंक्रीज होगी ऑफिशियल जो आएगी बाद में, क्योंकि हमारे टाइम में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। बट उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके हैं हमारे साथ। बता रहा हूँ मैं, अजमेर जो जोन था GC 1 से कम वहाँ पे 6 SCM, 6 HCM, यानी उन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया है 6। तो एक GC से मान सकते हो आप ऑल इंडिया में कितने होंगे, तो वहाँ से कितने भाई, किसी का अदर एग्जाम में हो गया होगा तो वहाँ से कितने होंगे। तो ये वैकेंसी तो मतलब फिलअप कराएंगे इसको, तो जो बैकलॉग की वैकेंसी उसको तो फिलअप कराएंगे। बाकी अदर और डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं, जैसे SSB, CISF, ITBP, असम राइफल, इन सभी में मांग रहे हो कि डाटा की कितनी वैकेंसी, कितने डिपार्टमेंट में कितनी खाली है, SCM की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से भी वैकेंसी होगी। वैकेंसी तो श्योर बढ़ेगी। तो बट जो फिजिकल और आपका टाइपिंग निकाल लेगा वो आपका नौकरी ले जाएगा। और 2025 में आपके पास एक सुनहरा जॉब का मौका होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें बतानी। तो जो वायरल नोटिस अभी घूम रहा है मार्केट में ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं, लेकिन आप पूरी तरह श्योरिटी नहीं मान सकते कि हाँ 5 दिसंबर को ही होगा, बट ये है कि वो नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिलेगा जो आरटीआई के थ्रू। देखो मैं सब कुछ चीज़ें देखने के बाद ही आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, मतलब आपको ऑथेंटिक प्रूफ देता हूँ हाँ कि ये हो सकता है कि मैं आपकी टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये जो आरटीआई का था वो डाल दूँगा, अगर आप भाई लोगों ने किसी से नहीं देखा हो तो। लेकिन क्या, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक आपका पूरा फाइनल होगा प्रोसेस, मैं आपको CBT 1 के बारे में, आपका टाइपिंग के बारे में, आपको मेडिकल के बारे में, सब के बारे में आपको बताऊंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जो मैंने किया था, मैंने डिपार्टमेंट काम क्या किया था, और आपको एक एक स्टेप वाइज बताते चलेंगे कि अब क्या होगा, और आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तो फिजिकली स्टार्ट कर दो, साथ में अगर कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिन में आप कर सकते हो, बट ये है कि सारे दिन ही फिजिकल नहीं, शाम को या सुबह भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो वैसे आप फिजिकल चालू कर दीजिए। तो सभी जगह आपने देखा भी होगा ये चीज़ें घूम रही हैं, तो ऑब्वियस बात है यार फॉर्म भराए मतलब 3 से 4 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो 4 महीने बाद तो आपका लेना होता ही है, और पैटर्न आपको मैंने बताया दिया, TCS लेगा, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए मॉक टेस्ट, ठीक है, यानी कि अब मॉक टेस्ट एक डेली का चालू कर दो, यानी उसका एनालिसिस करना अगर आपने तैयारी कर ली है तो, और साथ में रनिंग क्योंकि 6.5 मिनट में होने वाली, इतना आसान रहने वाला है नहीं, तो ठीक है। और जो स्टेनो की कर रहे हैं वो स्किल्स पे ध्यान दीजिए थोड़ा, जो ASI स्टेनो की है, और हेड कांस्टेबल वाले, मिनिस्ट्रियल वाले जो कि अपने टाइपिंग में थोड़ा फोकस करिए। तो ये चीज़ें आपके साथ बतानी थी, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और अब अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है किस चीज़ में, तो आप बेझिझक से होकर अपना इंस्टाग्राम ID है की ध्यान, और टेलीग्राम भी सेम ही है, जो लिंक मैंने नीचे बायो में दे रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो, उसको जाकर विजिट कर सकते हो। जो बहुत सारे भाई अपने मेंबर हैं, मतलब सदस्य, अपनी एक फैमिली है टेलीग्राम की भी, वहाँ पे आप बेझिझक कोई भी कमेंट कर सकते हो, और अपने पर्सनल कमेंट भी आपका इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, क्योंकि मैं सभी का लगभग रिप्लाई देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे इसी कमेंट में हो चाहे किसी में भी हो, आपकी जेन्युइन क्वेरी होती है, आप मेरे को लगता है कि मतलब करना चाहिए सॉल्व, ये चीज़ वाकई में दिक्कत कर रही है, तो उस चीज़ का मैं आपके सामने ज़रूर आंसर देता हूँ। तो ये फिज़िकल के बारे में डेट था भाई, अपडेट थोड़ा, तो अपडेट तो मेरे को कल ही पता लग गई थी, लेकिन मैं कहीं बिजी था, इस वजह से बना नहीं पाया था। तो साथ में करते रहिए तैयारी, और रेलवे की भी आपको पता है टेक्नीशियन की दिसंबर में एग्जाम है, बहुत सारी एग्जाम है भाई, आपके पास सुनहरा मौका है, तो इस मौके को जाने मत देना, फिर बाद में आपके पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है गवर्नमेंट पहले ही कितनी कम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन आपको पता है कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये नोटिस है, इसको मैं अभी कर दूंगा बायो में, बट ये है आपका दिसंबर में होने वाला है, 2nd वीक ऑफ दिसंबर, और कट ऑफ वगैरह इन चीज़ों को बाद में बनाएंगे वीडियो, क्योंकि पहले एग्जाम होने दो, उसके बाद देखेंगे कितने बच्चे हो रहे हैं। 6.5 मिनट इतना आसान होता नहीं है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई इतना आसान होने वाला नहीं है। हाँ, रनिंग के अलावा आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप कुछ भी नहीं है इसमें, बस मेजरमेंट होगा नॉर्मली, आपका डॉक्यूमेंट्स देके जाएंगे, 10th-12th की मार्कशीट वगैरह चीज़ें, तो इन चीज़ों को थोड़ा कलेक्ट कर लेना बस, ठीक है। और अगर कोई आपकी कोई दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट में, उनको चीज़ों को करेक्ट करवा लेना, अभी तो टाइम है। तो बाय बाय, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आपको सभी को जय हिंद।